कौन सा कौशल पढ़ रहे हैं श्रवण कौशल कुछ लिखा है, इसका महत्व लिखाना है शायद ना। देखिए कौशल में हमने आपको बताया था कि हम लोग का जो कौशल होता है सुनना, बोलना, समझना, पढ़ना, ठीक है। ठीक है, पढ़ना और समझना ये तो एक आंतरिक कौशल हो गया, लेकिन बोलना और सुनना ये हमारा दो कौशल हमारे शरीर पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ठीक से बोलने का मतलब यह है कि कुछ लोग हकलाक बोलते हैं, कुछ लोग तुतलाक बोलते हैं, तो वह शब्द जो होता है बोलने में बहुत सारे शब्द लैप्स कर जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, ठीक। तो सुनने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है और उसके अर्थ का अनर्थ निकाल देता है, और जब अर्थ का अनर्थ निकल जाता है तो चीज़ें फिर समझ में नहीं आती हैं। वही बात सुनने में भी आता है कि अगर आप कम सुनते हो, आपके सुनने की जो कौशल वो ठीक से नहीं है, तब भी वही दिक्कत आती है। तो जो श्रवण कौशल होता है, हम लोग सबसे पहले उसी को पढ़ रहे हैं। श्रवण कौशल का महत्व क्या होता है, देखिए श्रवण कौशल का महत्व देखिए। बालक प्रारंभिक काल से ही सार्थक और निरर्थक अनेक ध्वनियां सुनना प्रारंभ कर देता है। सुनना प्रारंभ कर देता है। जन्म के समय लिखना नहीं है, कहा ही जाता है कि जैसे जब किसी घर में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो गाने बजाने होते हैं। ये गाने बजाने किस लिए होते हैं स्वाति? किसी खुशी के लिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि हम मतलब घर में खुशी होती है तो लोग गाते बजाते हैं, ठीक। एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा जो साइंटिफिक कारण है, जो लोग मानव वैज्ञानिक बताते हैं कि ये गाना बजाना आपकी खुशी के लिए नहीं होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो एक अलग माहौल से अलग माहौल में आता है, शांत वाले माहौल से इस वाले माहौल में आता है। तो यहाँ की अभी हमने आपको बताया ना कि अब अगर उसको आप अचानक डीजे बजा देंगे, अगर उसके डीजे बजा के उसको रख देंगे वहीं पे, तो वो मरेगा नहीं, लेकिन कान दूसरा खराब हो जाएगा। उसकी लोग जो बताते हैं, जो ऐसी मान्यता है, बाकी सही गलत क्या है, ऐसी मान्यता ये है कि गाना बजाना से जब बच्चे के कान में जो तरंगे जाती हैं, भाई जब गाना बजाना होता तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ढक दिया जाता है, वो भी तो सुनता है ना। तो धीरे धीरे उसको मतलब चीज़ों को उसके कान में जब तरंगे जाती हैं तो वो सीखने का और उसके जो कान का जो पर्दा होता है या जो भी कह लीजिए, वो एक तरीके से एब्जॉर्ब करता है कि अब तुम सहने के लायक हो जाओ। यहाँ रोज गाली गलौज भी होगा, मारपीट भी होगा, लोग चिल्लाएंगे भी, सार्थक बात भी करेंगे और होता तो यही है ना। तो वो शुरुआत होता है कि अब तुमको इस माहौल में रहना है, तो गाना बजाना के माध्यम से उसके काम को एक्टिव किया जाता है। जैसे मोबाइल हम लोग रिचार्ज करते हैं, मोबाइल बंद पड़ा रहता है, रिचार्ज करते हैं तो काम करना चालू कर देता है।
तो उससे कान को एक्टिव किया जाता है कि आज से आप एक्टिव हो जाओ, आपको आवाज़ भी सुनना है, लोगों के ताने भी सुनने हैं, गाली भी सुनना है, भाई कुछ तो होगा ही। तो ऐसी भी मान्यता है। बाकी एक जो मान्यता है ये तो वही है कि हमारे घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, तो खुश ना भी रहे तो भी लोगों को दिखाने के लिए जाना पड़ता है, ये भी तो होता है ना। तो इसके एक कारण ये भी है। लिखिए, थोड़ा सा लिखवा देते हैं आप एक लाइन में, क्या लिखे हैं? बजने वाले ढोल एवं गानों के तरंगे, ढोल एवं गानों के तरंगे बच्चे के कान को सक्रिय करने में स्त्रियों द्वारा गाने के समय थाली और ढोल बजाना महत्वपूर्ण